बड़ी खबर के साथ साक्षी महराज ने प्रदेश नेतृत्व को दी है धमकी। साक्षी महराज ने प्रदेश नेतृत्व को धमकी दी है। महेंद्रनाथ पांडे को पत्र लिखकर धमकी दी है। साक्षी महराज ने महेंद्रनाथ पांडे को धमकी दी है, टिकट ना मिलने पर परिणाम भुगतने की धमकी। तो साक्षी महराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है, टिकट नहीं मिला तो करोड़ों कार्यकर्ता दुखी होंगे। साक्षी महराज ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा है, टिकट नहीं मिला तो करोड़ों कार्यकर्ता दुखी होंगे, जिसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। साक्षी महराज की बातें हैं ये, देखिए, टिकट नहीं मिला तो करोड़ों कार्यकर्ता दुखी होंगे, जिसका परिणाम सुखद नहीं रहेगा। करोड़ों रुपए लगाकर पार्टी की स्थिति मजबूत की साक्षी महराज। जहां उनकी बातें हैं ये, उन्नाव के अलावा कहीं और से नहीं लड़ूंगा। साथ ही साथ सीट भी बता दी है साक्षी महराज ने। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, साक्षी महराज ने प्रदेश नेतृत्व को सीधे सीधे दी है धमकी। जी हां, महेंद्रनाथ पांडे को पत्र लिखकर धमकी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ। रवि, सीधे सीधे धमकी साक्षी महराज की प्रदेश नेतृत्व को। जी बिल्कुल खुशबू, देखिए, साक्षी महाराज लगातार विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने अपने ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी में आप जिन शब्दों का आप पढ़ रही थी और जो शब्द उपयोग किए, कहीं ना कहीं राजनीति में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलता है या फिर उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं बात भुगतने की भी कही है उन्होंने। और साफ ये भी कर दिया है कि उन्नाव के अलावा और किसी भी जनपद से चुनाव नहीं लड़ेंगे। करोड़ों और लाखों में जो उनके कार्यकर्ता हैं वो नाखुश हो जाएंगे। तो उन्होंने साफ शब्दों में भुगतने की बात कह दी है कि अगर लोकसभा में उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है रवि? देखिए, एक तरफ रवि, देखिए, समझने वाली बात ये भी है, एक तरफ जहां पर पार्टी में अभी यूपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं टिकट काटने की बात हो रही थी, इसी बीच उन्होंने ये खुला बता दिया कि उन्नाव के अलावा कहीं और नहीं लड़ेंगे। मतलब एक तरह से प्रेशर डेवलप करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, ये प्रेशर टैक्टिक्स है साक्षी महाराज का। और लगातार जिस तरह से साक्षी महाराज विवादित बयान देते रहते हैं, सीधा तौर पे उन्होंने अपने ही महेंद्रनाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है उनको चिट्ठी लिखा है और अवगत करा दिया है कि अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो परिणाम भुगतने की बात कही है। तो साफ ये भी देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेशर बनाने की साक्षी महाराज की है वो कोशिश है। और दूसरी जो बड़ी बात है, उन्होंने ये भी चिट्ठी में अपने लिखा है कि करोड़ों रुपए लगाकर उन्होंने पार्टी को खड़ा किया है, पार्टी में पैसे उन्होंने लगाए। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया और खासतौर पर ये बताया कि वो साक्षी महाराज हैं, साधु संत है, तो उनकी जो पैठ है वो साधुओं में भी अच्छी पैठ है। तो तमाम जो लोग हैं वो नाखुश हो जाएंगे। जातीय समीकरण भी अगर बात करें तो उन्नाव के जातीय समीकरण से भी महेंद्रनाथ पांडे को अवगत कराया है कि कितने प्रतिशत वहाँ पे ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, तमाम जातीय समीकरण भी बताया। और उन्होंने खासतौर पर ये भी बोला कि ओबीसी समुदाय के सिर्फ एक वो नेता वहाँ के जनपद में है, तो ऐसे में उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने काफ़ी पैसा लगाया है पार्टी में और काफ़ी काम किया है। उन्होंने साफ तौर पर भी उल्लेख किया है कि करोड़ रुपये मैंने लगाया है और काफ़ी क्षेत्र में काम भी किया, तो ऐसे में मैं ही एक प्रत्याशी हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि 6 विधायक और 6 एमएलसी उन्होंने वहाँ से बनाया है, क्योंकि पहले वहाँ पे कोई विधायक नहीं था उन्नाव से और एमएलसी भी एक उन्होंने देने का काम किया। तो पार्टी को मजबूत करने की बात कही और साफ तौर पर ये भी कहा है कि टिकट उन्हें ही मिलना चाहिए, उन्नाव के अलावा वो और रवि, देखिए, समझने वाली बात तो ये भी है रवि, समझने वाली बात ये भी है, जिस प्रकार से साक्षी महराज ने इस तरह से जो पत्र लिखा है और खुलेआम वो सबके सामने है, अब क्या लगता है आखिर इस लिखने की जरूरत ऐसे क्यों आन पड़ी है? देखिए, बिल्कुल साफ है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम अटकलें चल रही है कि उत्तर प्रदेश से 40 से 50 सांसद जो इनके टिकट कट सकते हैं। कामों के बिहाफ में एक रिपोर्ट भी तलब किया गया है केंद्र के द्वारा कि क्या आपने 5 वर्ष में कामकाज किया है, उसका एक ब्यौरा दे। इसी से कहीं ना कहीं लगता है साक्षी महाराज के पास भी ऐसी कोई खबरें आ रही हो कि उनको टिकट नहीं मिलने वाला। इसी से नाखुश होकर उन्होंने महेंद्रनाथ पांडे को एक चिट्ठी भी लिखा है और अपनी नाखुशी भी जाहिर की है कि अगर उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता है तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उन्होंने सपा बसपा के गठबंधन के ऊपर भी कहा है कि सपा बसपा के गठबंधन भी वहाँ पे मौजूद है, तो ऐसे में अगर कोई मात दे सकता है तो साक्षी महाराज ही वहां से मात दे सकता है, तो टिकट साक्षी महाराज को दिया जाए। तो इन सभी बातों का उन्होंने उल्लेख किया। और अब जाहिर सी बात है, कुछ ही महीने बचे जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और टिकटों का भी कहीं ना कहीं वितरण अब शुरू हो चुका है। जो सूची है लगातार आने लगी है, कांग्रेस पार्टी की सूची आ चुकी है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि 2 से 3 दिन में भाजपा की भी सूची जारी हो जाएगी। तो इससे पहले उन्होंने जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को चिट्ठी लिखा है और अवगत अपनी स्थिति से करा दिया है और अपने कामकाज के बारे में अवगत करा दिया है कि उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं अपने क्षेत्र में और भाजपा पार्टी को
मजबूत करने के लिए उन्होंने काफी सारा पैसा खर्च किया है। 6 विधायक उन्होंने बनाए। इन सभी बातों को जो उनके विकास कार्य हैं उससे जोड़ते हुए ये भी कहा है कि 6 विधायक जनपद में खड़ा किया है। पहले वहां पे जनपद में कोई विधायक नहीं हुआ करता था, कई दशक से भाजपा का सांसद नहीं था, वो सांसद रवि बनकर आए हैं। देखिए और रवि, तीसरी जो बात बड़ी ये बात भी है है वो कि वो जिस प्रकार चुनाव- से तमाम बातें सामने आई हैं, अगर उन्होंने काम किया है तो वो जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करता है, जो टिकट पर फैसला लेंगे, तो वो खुद ब खुद सीट दे देंगे। इस तरह से खुलेआम चुनौती देकर, धमकी देकर कि परिणाम अच्छा नहीं होगा और तब टिकट मांगना कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत संदेश जाता हुआ पार्टी के लिए भी। जी देखिए, अगर लगातार पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह तमाम भाजपा के सांसद या नेता हैं उनके जो रवैया निकल कर आ रहे हैं, खासतौर पे भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से मारपिटाई हुई थी, जूता कांड जो हुआ था, एक सांसद नहीं किया, तो उसके बाद कहीं ना कि तमाम जो भाजपा के सांसद हैं उनके मन में एक डर है, एक संशय सा बना हुआ है कि उनको लोकसभा को उम्मीदवार भाजपा नहीं बनाने जा रही है। भाजपा जो है कई चेहरों को बदलने जा रही है। इसी डर से कहीं ना कहीं साक्षी महाराज ने अपने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि साक्षी महाराज अपने बयानों से लेकर खासतौर पर जाने जाते हैं, कड़े तेवर, विवादास्पद बयान वो लगातार देते रहे, पर अपने ही पार्टी के नेता के खिलाफ में इस तरह का लिख देंगे ये शायद अंदेशा किसी को नहीं होगा। पर साक्षी महाराज ने इन बातों को लिखा है, शब्दों को पिरोया है और साथ में ये देखा जा सकता है एक धमकी भरे जो शब्द है उसका उन्होंने प्रयोग किया है और कहा है कि लोकसभा को उम्मीदवार साक्षी महाराज को ही बनाना चाहिए वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उन्नाव के अलावा वो किसी और लोकसभा में जाने को तैयार नहीं है। उन्नाव से ही उन्हें उम्मीदवार बिल्कुल बने रहिए रवि, आप हमारे साथ निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिर किस तरह से सामने अब बाकी चीजें आती है। साक्षी महाराज ने सीधे सीधे जो नेतृत्व है उन्हें धमकी दे दी है।